दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर वह कहने लगा, ये तुम्हारी कोई काम की चीज नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हो? बिकाऊ नहीं है क्यों नहीं है तो बताते क्यों नहीं? इसके पैसे कितने हैं? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो आगे चलते बनो। हामिद अपने कलेजे को मजबूत करके 3 पैसे लोगे? 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वे आगे बढ़ने लगा। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ हो लिया। जरा सुनो, सबके सब क्या आलोचनाएं कर रहे हैं? मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाए हो पगले? इसे क्या करोगे? हामिद ने चिमटे जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी रिश्ती जमीन पर पटक कर दिखाओ, सारी पसलियां चूर-चूर हो जाएंगी यहाँ बच्चा। तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद खिलौना तो नहीं, लेकिन कंधे पर रखाकर बंदूक हो गई। हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इसे मजीरे का काम भी कर सकता हूँ। ये चिमटा जमा हूँ, यह चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा लें, वे मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सबने की खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी 2 आने ही है और बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी तो टन टन बोल जाएगी, जरा सा पानी लग गया तो खत्म हो जाएगी। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा रह सकता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर वो कितनी दूर निकल भी तो आए हैं। 9 कम के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने को जल्दी हो रही है। बाप जिद कर रहे हैं कि चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, उसने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों को 2 दल हो गए हैं, मोहसिन, महमूद और समी और नूरे एक तरफ है और हामिद अकेला शास्त्रार्थ हो रहा है। मोहसिन ने बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकते तो अदालत में बने बने फिरोगे, तब वकील साहब ही पैर पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने आएगा कौन? नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारा हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती तो कर लें, इसकी सूरत देखकर दूर से भाग जाओगे, पकड़ लोगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझाया था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद की कर सकता है। महबूब ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठे और तुम्हारा चिमटा तो बावर्चियों की जमीन पर ही पड़ा रहेगा। इस तर्क से समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात की है पट्टे ने। चिमटा बावर्चियों में ही पड़े रखने की सिवा और कर भी क्या सकता है? हामिद को कोई पकड़ ही, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे और बाहर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देंगे। उनका कानून उसके पेट में डाल देगा। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की भी माँ इतनी खुश ना होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों में इसे सब कुछ कर दिखाया और उसने पैसों से इस खिलौने पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौना का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझीदार बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह है चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर रिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारी खुशी के उछलने लगी तो मियां रिश्ती नीचे जा गिरे और सुरलोक सिधार गए। इस पर बहन भाई में मारपीट हुई और खूब रोना धोना हुआ। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों के ऊपर 2-4 तमाचे जड़ दिए। मियां नूरी ने वकील का अंत भी प्रतिष्ठा को ज्यादा पर ताक कर
तो नहीं बैठ सकता, उनकी मर्यादा का विचार कर तो करना है। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई, उस पर एक लकड़ी का पट्टा रखा गया, पट्टे पर कागज की कालीन बिछाई गई और वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरी ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालत में टट्टियां और अदालतों में खास बिजलियों के पंखे हैं क्या? यहाँ मामूली पंखा ही तो है। कानून को गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी तो क्या होगा? बांस का पंखा आया, नूरी हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ गए और उनका माटी का चोला माटी में ही मिल गया। फिर बड़ी जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब का अंतिम घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने के लिए चार्ज किया गया और पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, तो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चला, एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, उसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरी ने यह टोकरी उठाई और अपनी दवार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छोने वाले जागते रहो लो पुकारने चलते लगे, मगर रात को अंधेरी होने के बावजूद महमूद को ठोकर लग जाती और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती और मियां सिपाही बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वे अच्छा डॉक्टर है, उसको ऐसा मरहम मिला जिससे वह टूटी टांग को आनंद फानंद में जोड़ सकता है। गूगल का दूध लिया, टांग जोड़नी जाती है, लेकिन सिपाही जो के तो खड़ा की फल हुई, अब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकते में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे पे जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध स्वयं स्नेह में बदल गया और स्नेह ही वह नहीं जो प्रगल्भ हो जाता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना स्नेह है, कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त जिससे हुआ कैसे? वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद ही बनी रही। अमीना का मन गदगद हो उठा और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बनी थी। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती है और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती चली जाती है। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? धन्यवाद। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी मिलते हैं, सुनाएंगे हम आपको कहानी। धन्यवाद।